ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो। पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, नरनारायण पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गणेश पर्वत। तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। सतयुग में यहाँ एक परिवार को दैत्य हुआ जिसमें 1000 कवच थे और उनके लिए ये वरदान हो तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नरों से 1000 साल तक युद्ध करे। 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाएगी। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे तो नारायण की मृत्यु हो जाए, नर जीवित कर दे। तो बारी बारी थे उनके 9 से 99 कवच तोड़ दिए। जब उन पे एक कवच रह गया है तो वो सूर्य भगवान की शरण में चले गए वो कि अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के थे कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए। तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद यहाँ त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने एक शिला में बैठ के तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुए हो, तो उन्होंने ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाए तो हम नर नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नर नारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में दर्शन करा दूंगा आपको। तो पूरे ब्रजवासी लेकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही, बोल लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री, याद करे जब प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना यहाँ नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए उन सब तीर्थों को दर्शन कराए। चंदन वन जो बताओ, चंदन का पेड़ तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। ये नर पर्वत, वहाँ देव सरोवर कुंड जो आप होके आए वहाँ, ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों धारान के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ चारों धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये चारों धाम फिर 84 कोस में आते हैं। तो देखो 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व है भाई। ये 4 धाम क्यों बने? ये 4 धाम इसलिए बने, देखो संसार के अंदर कितने तरह के प्राणी है जिनकी हर चीज अलग अलग मिलेगी। बोली भाषा अलग, शकल सूरत अलग, चाल ढाल, रंग रोगन, मन बुद्धि विचार हर इंसान के अलग अलग है। लेकिन 4 चीज ऐसी है जो हर इंसान में व्याप्त मिलती है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो इसीलिए 4 धाम बने कि एक धाम में जाके एक विकार को संकल्प करो, एक में काम छोड़ो, एक में क्रोध छोड़ो, एक में लोभ छोड़ो, एक में मोह छोड़ो। तो आदमी निर्बल होकर भगवान के धाम को जाए, लेकिन हम इनको एक को भी नहीं छोड़ते, धाम में से 10 बार चले जाएंगे। जो जाए बद्री वो न जाए उद्री, और जो जाए उद्री वो कभी ना हो दरिद्री। जाने एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, बैकुंठ का वासी हो जाएगा वो। और कारणवश जन्म भी हो गया तो वो दरिद्री नहीं होगा और उच्च कोटि के घर में उसको जन्म मिलेगा। ऐसा लेख है बद्रीनाथ के दर्शन करने का। 4 धाम की जो यात्रा है, जो मोक्षदानी यात्रा है। गंगोत्री पे जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है, यमुनोत्री पे जाके कुछ त्याग करना चाहिए, केदारनाथ पे जाके बैराग हो जाता है और बद्रीनाथ पे जाके मोक्ष हो जाती है। तो ये 4 धाम की यात्रा जो मोक्षदानी यात्रा है। बाबा जी 4 धाम वहाँ करने चाहिए कि यहाँ भी करने चाहिए? यहाँ भी करने चाहिए। 4 धाम ब्रज के 4 धाम है, तो होंगे 4 धाम ऑटोमेटिक होंगे। महाराज जी वही फल मिलता है कि जो वहाँ जाते हैं? वही फल मिलता है, पूरा फल मिलता है। जो हमको वहाँ जाने का फल है वही फल यहाँ है। अगर कोई नकली काम होता तो भगवान श्री कृष्ण अपने माँ बाप को ये दर्शन नहीं कराते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नकली काम नहीं है। और ये ब्रज में 5 मूर्ति ऐसी जो किसी ने नहीं बनाई, अपने आप प्रकट हुई है। देखो एक तो बांके बिहारी जी है, स्वामी हरदास जी को मिले। एक राधा वल्लभ जी है जो स्वामी जी को मिले, मोहन से वल्लभाचार्य जी को, मोहन सिंह को मिले। और एक दाऊ जी है गोकुल के पास, दाऊ जी है जो, वो भी एक बर के पेड़ में पंडित जी को बैठे मिले।
और एक राधा दामोदर जी हैं वृंदावन में, जो भी उनको सालग्राम में जो सालग्राम की पूजा करे पंडित जी, कोई साधु पंडित ब्राह्मण कोई भी, तो वो पूजा करे। तो जैसे विशेष उत्सव आते हैं हमारे, दीपावली है जैसे, और जन्माष्टमी है, और भी आते हैं, तो जिनके बड़े ठाकुर जी है ना, वो सब अपने अपने ठाकुर जी सजावे, मुकुट लगावे, बंसी लगावे, और तरह तरह के वस्त्र पहरावे। तो पंडित जी आत्मा से दुखी हो गए, भाई मेरे अगर बड़े ठाकुर जी होते तो मैं भी श्रृंगार करता हूँ, ऐसा ही श्रृंगार करता हूँ, मुकुट लगाता हूँ। तो वहाँ में थे राधा दामोदर जी सालग्राम भगवान में थे प्रकट हो गए। तो और एक ये बद्रीनाथ जी की मूर्ति है, जो ये 5 मूर्ति ऐसी है ब्रज में जो किसी ने बनाई, अपने आप ही प्रकट हुई। बद्रीनाथ जी की मूर्ति, हाँ 5 मूर्ति ब्रज में ऐसी जो किसी ने बनाई, प्रकट हुई सुताई। और आप दे रहे हो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, क्या ब्रज 84 कोस परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है? अगर नियम से कोई एक बार ब्रज 84 कोस परिक्रमा लगा देगा तो मरने जीने से छूट जाएगा, और भगवान का ही वो पार्षद बन जाएगा। जय हो। भाई ये 84 कोस की परिक्रमा क्यों है? कि ये 84 कोस इसलिए, हमारे जो शरीर है ये 84 अंगुल का शरीर है। आप अपने शरीर को अपने अंगुलन से कभी भी नाप लेना, 84 अंगुल का शरीर है, और 84 कोस की परिक्रमा है, 84 लाख की जोनी है। तो बताते हैं गिरिराज जी की एक दंडौती लगाने से सर्प की योनि खत्म हो जाती है, उसको सर्प की योनि नहीं मिलती है। लेकिन फिर 84 कोस का इतना बड़ा महत्व बता दिया है कि 1 कोस की परिक्रमा लगाने से 1 लाख जोनी समाप्त हो जाती है, और 84 कोस की परिक्रमा लगाने से हमको तब 84 जोनी से मुक्ति मिल जाती है। जय हो।